राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। प्रियता तो ये भगवान की कृपा से होता है। शिवांश कौशिक जी। जी गुरुदेव भगवान, मैं आपको अपने गुरु रूप में देखता हूँ। मेरे इष्ट शिव भगवान हैं और मैं आपसे शिव मंत्र लेना चाहता हूँ। अब तो बेल फैल गई जाले सब कोई, अब कैसे शिव मंत्र दे सकते हैं। अब तो श्यामा श्याम के हम गुलाम हैं। अब उपासना रही है, सब बात है, मंत्र का भी ज्ञान है, मार्ग का भी ज्ञान है, उस पे चले हैं 20 वर्ष, पर अब नहीं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी को शिव मंत्र दें। अब बोलेंगे तो यही कहेंगे राधा राधा जपो, जो शिव जी ने हमें दिया है। हमें वृंदावन और हमें उपासना भगवान काशी विश्वनाथ जी ने दी, उन्होंने ट्रांसफर किया है। ये हम जानते भी नहीं थे, हमारा तो कोई गतिमति ही नहीं थी। हम तो भगवान शिव के अनन्य उपासक थे। उन्होंने ही ये सब लीला रची। जैसे नरसिंह मेहता जी को भगवान शिव ही रास में प्रवेश दिए, वैसे भगवान शिव की हेतु की कृपा से हमें वृंदावन की कृपा से आचार्य शरणागति, आचार्य कृपा से प्रिया प्रीतम के चरणों का मार्ग मिला। तो अब नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक ब्याह नहीं होता, मायके में लड़की रहती है और ब्याह के योग्य होती है, तो हर फोटो देखने का अधिकार है उसका। किसी भी नवयुवक की फोटो देख सकती है। घर में आए कि ये दूल्हा पसंद, कि ये दूल्हा पसंद, वो देख सकती है। लेकिन जब दूल्हा हो गया पाणी ग्रहण, फिर अगर वो किसी की फोटो लौट करके देखे तो फिर उसके चरित्र पे संशय हो जाएगा। ऐसे ही हमारा मायका काशी है और हमारा समर्पण यहाँ वृंदावन में। अब हम नहीं देख सकते। और की तरह रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन। अब नहीं, अब तो बेल फैल गई जाले सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। अब तो प्यार वही है, गला कटवा दे, पर जिससे प्यार किया देखो संसार में प्यार करते तो फांसी पे ही लग जाते हो। हम प्रिया प्रीतम से प्यार करें, इतना कमजोर प्यार कि आज हमें प्रतिकूलता मिली, अपमान मिला तो हम भजन छोड़ दें। ऐसे रास्ते में जा रहे थे और मोबाइल में बज रहा था, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। अब एक सांसारिक गाना एक इतना बढ़िया उपदेश दे रहा है भागवती को। जब प्रिया प्रीतम से प्रेम किया, उनके चरणों में चले, तो अब कुछ भी हो, अब नहीं कि अब क्या होगा, क्या ऐसा है। और अब दूसरे की तरफ भी नहीं। प्यार में एक ताकत होती है कि उससे करोड़ गुना कोई बढ़ करके भी है, वो नहीं। जिससे प्यार किया है वो हमारे लिए अद्वितीय है, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, तभी प्यार माना जाता है। उसे प्यार नहीं, फिर उसे बेविचार कहा जाता है। आज ये अच्छा लगा, कल वो अच्छा लगा, परसों नहीं। स्वप्न में भी के जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, पैकुंठे नरके अथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। एकदम प्रेम को इतना क्यों आप पहाड़ जैसा समझ रहे हैं? भगवत भजन को एक पहाड़ जैसा समझा। पहले इसको एकदम अपनी धरा पे आओ। हम प्यार कर रहे हैं, प्रभु से प्यार कर रहे हैं। बोले प्रभु तो देखा नहीं, तो गुरु ने जो नाम दिया उससे प्यार करो, वही नाम प्रकाशित कर देगा, रूप महिमा सब। और वो सर्वज्ञ है। आप थोड़ा प्यार करोगे, प्यार के समुद्र है, डुबो देंगे आपको, देख लेना, डुबो देंगे। बस इसको एक पहाड़ जैसा समझा जाता है। हमें भजन करना है, हमें ध्यान करना है, ये ऊपर नहीं भैया, प्यार करना है प्रभु से एकदम मस्त। नाम गुनगुना रहे हैं, उनका गीत गा रहे हैं। जब किसी से प्यार होता है तो उसके चिंतन किसी और कुछ होता ही नहीं। प्यार का यही लक्षण होता है। प्रेम का लक्षण क्या होता है कि वो सबसे पहले अटैक करता है बुद्धि पर। बुद्धि शिथिल हो जाती है उसके से। कुछ भी समझा डालो आप उसको, कोई भी प्रलोभन दे डालो उसको, वो नहीं समझने वाला, क्योंकि बुद्धि में निश्चय हो गया। बस प्यार सबसे पहला अटैक बुद्धि पर करता है। जैसे ड्राइवर है ना, ड्राइवर को मार के गिरा दो तो गाड़ी वाला अपने आप, तो ऐसे ही ये बुद्धि ड्राइवर इस पूरी इस गाड़ी की सबसे पहला अटैक बुद्धि पर होता है।
अब बुद्धि पंग हो गई। जहां बुद्धि पंग हुई तो मन उसी में बैठा हुआ, ये सीधे मन और मन बुद्धि अधीन हुआ कि प्रेम का रंग छा गया। मय्ये मन आदस्व मय बुद्धि निवेशय निवशस्य मय्ये अत ऊर्ध्वम न संशया। ये प्रभु के भजन को पहाड़ ना समझा जाए, थोड़ा उसको प्रेम की पद्धति से लीजिए। आप देखो उसको बहुत बड़ा मानकर बहुत ऐसा तो आपको एक बोझा सा लगेगा। अरे हम प्यार कर रहे हैं, इस अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक से प्यार कर रहे हैं। जिस भाव से भजना चाहो, छूट है आपको, जिस भाव से। देखो प्रभु को बच्चा माना तो अखिल ब्रह्मांड का पिता बालक बनकर उनके आंगन में घूम रहा है। प्रभु को दोस्त माना तो प्रभु दोस्त बन करके जो जो भावना प्रभु के प्रति की गई, हमारे प्रभु इतने समर्थशाली होते हुए देखो कितना प्यार करते हैं अपने भक्तों को। माधवदास जी की संग्रहणी का रोग हो गया, बार बार सोच तो भगवान लंगोटी धो रहे हैं। भगवान देखो कितना, उनके अनंत पार्षद अनंत शक्तियां किसी एक को आदेश कर देते तो, लेकिन श्याम सुंदर स्वयं आकर के लंगोटी समुद्र में धो धो के फैला रहे हैं बाबा की। प्रभु से प्यार करो। पर यह है कि अपने लोग ऐसे दृष्टि बदल गई जगत की तरफ, तो जगत में प्यार करते हैं, प्रभु एक बोझा सा लगते हैं। भजन करना उनका ध्यान, अरे तो बाबा जीओ का काम है, महात्माओं का काम है, हम तो गृहस्थ हैं। नहीं नहीं, प्रेम कोई भी प्रभु से, प्रभु के हम सब अंश हैं, उनके बच्चे हैं। हम अपने प्रीतम से प्यार करने के लिए किसी की सलाह की जरूरत नहीं, बस ये तैयारी होनी चाहिए कि चाहे जितना कष्ट पड़े। प्रेमी कष्ट को देखे तो प्रेमी नहीं, प्रेमी कष्ट को थोड़ी देखता है। वो प्राणों को, सबसे पहला प्रेम का जो न्यौछावर होता है वो प्राण होते हैं। आप मिलो तो जिए, आप न मिलो तो गए प्राण, ये होती प्रेमी का निर्णय। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट, मर कर चला जाता है। अब तो जो होगा सो देखे। ये बहादुरों का काम है भजन करना। हाँ, ये नहीं कि कोई मुस्कुरा दिया तो फिसल गए। मुस्कुराहट देखेंगे तो सिर्फ श्याम सुंदर की देखेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। दूसरा हमें जितना भी आकर्षित करे, त्रिभुवन में हमें आकर्षित नहीं कर सकता। कट्टरता होनी चाहिए। अगर हमारा भाव है तो हमारा प्रभु के प्रति है, आप इसे कोई नष्ट नहीं कर। हम लोग ऐसे फिसड्डे हैं, चलते हैं प्रभु के लिए, कहीं भी अटक जाते हैं, कहीं भी राजी हो जाते हैं, किसी भी विषय में, किसी भी पद में, किसी भी प्रतिष्ठा। ये क्या प्यार है? अरे जिसके लिए चले थे उससे आंख मिलाया नहीं तो फिर आंख किससे मिला ली? सच्चाई की बात तो यह है कि हम निकले थे भगवत प्राप्ति के लिए, तो अभी तो प्रभु मिले नहीं तो फिर हम राजी कैसे हो गए? अरे जिस कार्य के निकले थे उसी कार्य में लगे रहो। तो भजन को एक पहाड़ न समझा जाए, किसी और का भजन नहीं, अपने प्राण प्यारे का भजन है, अपनी आत्मा है प्रभु, अपने जीवन है। शीतल जी ऑस्ट्रेलिया से।